थिंक इनकी। मैंने तो बाहर की नहीं, ये बाहर नहीं होती, इनकी बड़ी होती हैं तरह। तो गाइस अभी आ गए हम, ठीक है। चल अच्छा तू अपना लेना, तो मैं भी इधर थोड़ा सा नज़र मारती हूँ, ठीक है। यहाँ पे वाओ वेरी नाइस ये वाले लगे हुए हैं। थ्रो देखें कितना अच्छा लगा हुआ है, सिर्फ ओनली 5 पाउंड पर इन पे से उतरता ना हो। पहले कश्यप एक दफ़ा लेके गई थी, उन पे से ना ये सारा जैसे ही खोलते थे ना उस पे से उतरता था, लेकिन वैसे इस पे से तो नहीं उतर रहा, नहीं उतर रहा है। आपको भी गाइस नज़र आ रहा होगा उड़ता हुआ, ये देखें। ओह माय गॉड, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, बट इन पे से तो उतरता है सारा। इसका ये होता है कि किसी वक्त भी आप ऐसे ही बैठे हुए हो, आपका दिल कर रहा है कुछ भी थोड़ा गर्म चीज़ ले के बैठ के आप टीवी पे कुछ देख रहे हो, तो उस टाइम आपको थ्रो इस तरह का चाहिए होता है। तो अदरवाइज़ दूसरे तो घर में होते हैं जो बड़े और नाइस और अच्छे वाले होते हैं। इसका ये होता है कि मतलब वैसे ही आप जब बैठे हुए हो तो ले लो। चलिए उधर आपने फेस्टिवल का देखा है, उनका बंगालियों का फेस्टिवल, ठीक है। अभी हम इधर आए हैं, तो मैं बेसिकली एक देख रही थी गाइस। ओह ये भी है बड़ा, वैसे है भी रोटेटिंग आई थिंक ये वाला। मुझे ना ये थोड़ा सा उसमें गोल्ड वाले में चाहिए था, एक जो स्टील का आप देखा होगा वो होता है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं मिल रहा, वो कहीं दूर ही जाना पड़ेगा तब जाके हमें मिलेगा वो, ठीक है। उधर नहीं वो मिलने वाला। तो ये देखें इस तरह का मेरे पास भी है एक, मैंने आपको दिखाया जिसमें मैंने वो रखे हुए अपने ज्वेलरी अपनी रखी हुई है। तो चलें अभी चलते हैं उधर आके। चलें जी गाइस, अभी तो मैं आ गई हूँ इधर BNM में, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ। और वहाँ पे आप देख रहे हैं हेलीकॉप्टर आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि जब हम आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ी उस साइड पे जा रही थी। आई थिंक अल्लाह खैर करे, बहुत बड़ा कोई एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से वो जो है ना वहाँ पे है, ठीक है। तो यकीनन वो किसी न किसी इमरजेंसी में किसी जिसका भी कोई हादसा हुआ है उनकी वजह से होगा आई थिंक वहाँ पे। तो अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। यहाँ से मैं कोई ना कोई लेके जाने वाली हूँ, ये हो नहीं सकता मैं आऊँ और कोई फूल ना लेके जाऊँ। अभी मैं देखती हूँ इनमें से कौन सी लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। और वैसे भी पहले मैं आप लोगों को सारा कितनी दफ़ा दिखा चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रही। अभी तो मैंने आपको हेलीकॉप्टर की वजह से मतलब मैं दिखा रही थी कि वो देखें ऊपर हेलीकॉप्टर जो है ना यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, अभी तक वो वहीं पर है, यानी कि वो ऊपर से ही सारा मतलब देख रहा है उसको नीचे उतरना है, क्योंकि उसको मतलब वो होगा कॉल पे उनके साथ। तो अभी अल्लाह खैर करे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी सब। आई होप सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का जी। यहाँ पर आप लोग देख रहे थे कि लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि हम लोगों ने BNM भी जाना था, कुछ चीज़ें लेनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर जी हम वही लेने के लिए आए हुए थे। अभी हम घर जाने वाले थे, और इससे पहले मैं आप लोगों को बता रही थी उस एक्सीडेंट के बारे में कि जब जिस वक्त हम एंटर हो रहे थे इतनी पुलिस की गाड़ियाँ, बड़ी छोटी ढेरों ढेर गाड़ियाँ, मैं खुद डर गई थी। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। वैसे तो अक्सर यही होता है कि यहाँ पे मतलब अक्सर गाड़ियाँ हमें नज़र आती हैं, लेकिन कभी कभी जब इस तरह नज़र आए ना ढेरों ढेर छोटी बड़ी और इतनी स्पीड में थी वो, इतना मतलब उनकी जो गाड़ियों का मतलब वो आवाज़ आ रही होती है उनकी पुलिस वाली गाड़ियों की, वो सब मतलब ना इस तरह मतलब आवाज़ें आ रही थी। और मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। तो जैसे ही हम अंदर एंटर हुए हैं तो सामने मैं देख रही थी, जब वहाँ फूल देखने लगी तो वहाँ पे सामने मैंने देखा कि हेलीकॉप्टर भी वहाँ पे खड़ा हुआ था ऊपर, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है जहाँ पे उसके अंदर जो भी अंदर जो हुए हैं मतलब जो भी ज़ख्मी वगैरह हुए थे उनको भी लेके जाना होगा, कोई इमरजेंसी होगी, उसने लैंड करना था वहाँ पे हेलीकॉप्टर ने, इसलिए वो उसी जगह पे खड़ा हुआ था और मुसलसल आवाज़ आ रही थी वहाँ पे, आपने देखा भी है। ठीक जी गाइस, ये नया सुपर स्टोर यहाँ पे खुला है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे तो ये पसंद आ गई है, मैंने कहा परफ्यूम रखने के लिए ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ इनके पास सारे बर्तन भी हैं, सब कुछ है। ये देखें, मैंने कहा चले आपको थोड़ा सा इधर से दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इधर आप लोग देख रहे थे एक सुपर स्टोर है ये, और इसमें इतनी आवाज़ें आ रही थी, मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ, क्योंकि इतनी अंदर से आवाज़ें आ रही थी, पता नहीं उनके क्या चल रहा था अंदर, क्या कर रहे थे वो, इतनी बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। क्योंकि ये मैं बता रही थी स्टार्ट में, मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया भी है कि ये हमारे घर के पास ही ना न्यू सुपर स्टोर जो है ना वो खुला है।
तो इसकी ग्रैंड ओपनिंग वगैरह की वीडियोस वगैरह भी मैंने देखी थी। और संडे वाले दिन की बात है कि वैसे ही हम लोग बैठे हुए थे, कश्यप, मैं और जीशान। तो पता नहीं कश्यप ने कुछ लेने के लिए बाहर जाना था कोई चीज़, तो कश्यप कहती है कि बाहर चलते हैं ना। तो हमने कहा संडे को तो सारी आजदा की बात हो रही थी कि आजदा जाते हैं, लेकिन हमने कहा आजदा तो जीशान कह रहा था आजदा चलते हैं, तो हमने कहा आजदा तो बंद हो जाती है, बड़ी जल्दी बंद हो जाती है संडे को। तो जैसे ही हमारे दिमाग में इस सुपर स्टोर का आया ना, तो हमने फ़ौरन देखा कि वो ओपन है या नहीं। उसका ओपनिंग टाइम देखा तो लिखा हुआ था कि खुला है अभी ना। हमने उसी टाइम में मैंने जीशान ने कश्यप ने प्लान बना लिया, चलो चलते हैं। यहाँ पर ये देखे सारी चीज़ें पाकिस्तान की पूरी वाइब यहाँ पे आ रही थी। अभी मैं आगे हम बात नहीं कर रहे थे, अभी आपको दिखाते हैं जहाँ पे मैंने कैचअप वगैरह देखी थी। जीशान और कश्यप को अपना बचपन याद आ रहा था। पाकिस्तान की वाइब आ रही है, ये चीज़ें जो होती है ना ज़्यादातर हम पाकिस्तान में देखते हैं, यहाँ पे तो हमें कम ही नज़र आती हैं, लेकिन इस स्टोर पे जो है ना आपको ये चीज़ें भी मिलेंगी और पाकिस्तान की वाइब आ रही है हमें, क्योंकि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान से आई हुई हैं। तो ये देखें ज़रा, ये ग्रीन चटनी देखें तो मेरे मुंह में पानी आ गया इसके ऊपर। मैं नहीं इस पाकिस्तान में, और ये कैचअप हमने इतनी बचपन में जब ये जीशान लोग जाते थे इतनी हम मंगवाते थे वहाँ पाकिस्तान। तो कुछ भी बनाना होता, पास्ता वगैरह में भी यही यूज़ होता था ज़्यादातर, वहाँ पे हम यही यूज़ करते थे। यहाँ पे ये देखें सारे रोल वगैरह सब कुछ है। ये पैटीज़ भी, कैसे पैटीज़, ये भी पैटीज़ इधर भी होती हैं ढेरों ढेर। पराठे ये देखो छोटे छोटे, रोटियाँ, ये सारे वो रखा हुआ है, लाइक ना तरतीब से सारी चीज़ें सेट किया हुआ है। मैंने ये ले लिया, अब जवान खोल के कसम देखना पड़ेगा ये ठीक भी है कि कोई नहीं, या चलो जी गाइस, वैसे ही घूमने आए थे और यहाँ पे हमने अपनी अपनी सबने शॉपिंग कर ली है। निशान ने ये किया, निशान दिखाओ क्या किया तुमने शॉपिंग। निशान ने ये देंगे, पूरे पाकिस्तान पहुँच गए, कश्यप ने और ये मैंने। हम तो पाकिस्तान की याद आ गई हमें तो देख के, ठीक है। तो ये ले लें अभी अपनी चीज़ें, अभी जाने लगे हैं न्यू सुपर स्टोर से क्या क्या शॉपिंग की है, ठीक है। चलो जी गाइस, ये देखे चीज़ियाँ लेके आए हैं सारे, जैसे पाकिस्तान में छोटे बच्चे नहीं लेके आते उस तरह लेके आए हैं, और सारे अपनी अपनी स्नैक्स जो है खाने लगे हैं। और मैं अपनी ट्रे लेके आई हूँ ये अपने परफ्यूम रखने के लिए। आप लोगों ने बतानी है कि ये कैसी है, ठीक है। इसके अंदर अपने सारे परफ्यूम हम रखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी सब? आई होप सब ठीक होंगे जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक है। हमारी भी हो चुकी है बड़ी अच्छी सी गुड मॉर्निंग, और मैं जा रही हूँ जीशान को ड्रॉप करने के लिए कॉलेज। और आजकल आप लोगों को पता है कि यूके में बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, सारे बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं आजकल, ठीक है। तो क्योंकि आगे आने वाले हैं समर हॉलीडेज़, उससे पहले पहले यहाँ पे सारे एग्ज़ाम्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, तो वो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो मैं अभी निकलने लगी हूँ जीशान को ड्रॉप करने के लिए। और वेदर देख लें, अल्लाह ताला ने इतनी मौजें करवा दी हैं ना, इतनी अच्छी धूप थी ईद पे। आपने ईद वाला व्लॉग भी देखा होगा कि कितनी अच्छी धूप थी, कि उस धूप की वजह से हम मजबूर होकर हम लोग डव स्टोन गए थे। जिस जिसने नहीं देखा वो ज़रूर देखें, मेरा ईद वाला जो पहले दिन का जो था ना व्लॉग, वो ज़रूर देखें। आगे तो फिर नेक्स्ट डे तो फिर आप यहाँ के आपको पता ही है कि जॉब्स वगैरह पे सब चले जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। यहाँ पे वो पाकिस्तान अपना मुल्क तो नहीं है जहाँ पे आपको एक वीक की छुट्टी होती है और आप बाकायदा उसको अच्छे तरीके से उस तरह सेलिब्रेट करते हो। तो लेकिन हमारी पहले दिन ही सेलिब्रेशन माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी अच्छी हो गई थी कि हमने कुर्बानी भी पहले दिन ही कर ली थी यहाँ पे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा दिन गुजरा था। आप लोगों ने भी बताना है कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी थी। और आज के व्लॉग में आप लोगों को वेलकम करती हूँ, और अभी जाती हूँ जीशान को ड्रॉप करती हूँ क्योंकि उसके एग्ज़ाम होने हैं। तो आज उसका एग्ज़ाम है, तो चलते हैं इंशाल्लाह ताला, और आपको कहती हूँ गुड मॉर्निंग। चलिए जी गाइस, यहाँ पर काफ़ी दिनों के बाद जो है ना हमने प्लान बनाया फ्रेंड्स ने कि आज जाते हैं बाहर खुली हवा में। इतना अच्छा वेदर था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हमने सोचा कि आज बाहर जाते हैं, थोड़ी ना पार्क में जाके ना थोड़ी आज वॉक करके आते हैं। तो आज हम इकट्ठे निकले थे। वैसे तो आप लोग देखते रहते हैं मेरा कि मैं अक्सर जाती रहती हूँ कभी कभी वॉक करने के लिए पार्क में, तो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारा बना था प्लान फ्रेंड्स के साथ। यकीन करें इतना अच्छा वेदर था, ग्रीनरी आंखों को इतनी अच्छी लग रही थी। और वैसे भी आपको पता है कि अपनी सेहत के लिए, आंखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप सुबह सुबह की फ्रेश ग्रीनरी देखते हैं तो आपकी आंखों पे बड़ा इसका अच्छा इफेक्ट होता है। और इसी तरह फ्रेश हवा आपकी सुबह सुबह की जो होती है कितनी अच्छी होती है। जिस तरह कहते हैं ना कि विटामिन डी के लिए सुबह 11 बजे तक की जो होती है धूप जो होती है वो बड़ी अच्छी होती है। इसी तरह सुबह की फ्रेश हवा जो होती है ना, उसकी मैं कहती हूँ कि अपनी होती है, और आप खुद ही इतना अच्छा फील करते हो ना, यकीन करें इस फ्रेश हवा में।
अच्छा, यहाँ पर ना मेरी फ्रेंड है, वो हर रोज़ जाती है, मतलब ना उसके बच्चों के स्कूल के रास्ते में ये ना पार्क आता है। तो वो हमें कितनी दफ़ा बता रही थी कि उस पार्क में ना आप बड़े मतलब उधर इस तरह के झूले लगे हुए हैं कि आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो उसने हमें कितनी दफ़ा बोला। चलिए जी गाइस, इतना खूबसूरत वेदर, और इस खूबसूरत वेदर में हमने किया यहाँ पे वॉक फ्रेंड्स के साथ। इतना मज़ा आया, इतना फनी था ये झूला भी, वो भी इतना मज़ा किया हमने। वो उधर जाके हमने पूरी वहाँ पे वॉक की है हमने, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे बच्चों के खेलने की जगह, लेकिन और औरतें भी आई हुई थी जो कि यहाँ पे, क्योंकि मैं वीडियो नहीं ज़ाहिर मैंने बनाई, लेकिन और औरतें भी आई हुई थी जो यहाँ पे ना आके कर रही थी। बल्कि एक से मैंने पूछा कि आपने इसके साथ वज़न जो है काम किया है, तो और औरतें भी आई हुई थी। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे थे मेरा कितना सांस फूल रहा था, क्योंकि हम लोगों ने बड़ा फन किया। हमने सही मतलब जिसको कहते हैं ना वॉक नहीं की, बल्कि हमने रनिंग की। मतलब हमने रनिंग की, इन सारे मतलब ये जो झूले लगे हुए थे इनको भी सारों को हमने यूज़ करके देखा। काफ़ी हार्ड लग रहे थे। वो मेरी दोस्त तो आती रहती है इधर, तो वो कह रही थी मुझे तो बहुत ईजी लगता है। मैंने कहा हमें तो बहुत ही मुश्किल लग रहे हैं ये। तो यहाँ पर जी वो मुझे आवाज़ें दे रही थी कि आज जल्दी आ जाओ, हम लोग जा रहे हैं। तो वो मुझे पीछे देख रही थी कि ये अभी तक वही खड़ी हुई है। मैं अपनी वीडियो बनाने में लगी थी। मैंने कहा अच्छा जी, उधर से आने के बाद ना मैंने सोचा कि आज क्या बनाती हूँ। कुछ बना हुआ था बच्चों के लिए, तो अक्सर बना हुआ होता है उनके, चिकन टिक्का भी तैयार होता है अक्सर। मैंने मसाला भी उसको लगाया हुआ होता है उनके लिए। तो ये ना मैंने हलीम कुछ दिन पहले बनाई थी। इसमें से ना मैंने एक कंटेनर छोटा सा ना, मैंने कहा इतनी खानी नहीं है इन लोगों ने, तो फ्रिज में पड़ी रहेगी। मैंने इसको ना फ्रीज कर दिया था। आज मैं इसको दोबारा से ना, ये देखें बिल्कुल कैसे कितनी रिफ्रेश किस तरह इसको करूँगी। यकीन करो उसका मज़ा दोबाला हो गया था, क्योंकि उस दिन जब मैंने बनाई थी इसमें ना मसाले वगैरह भी कम थे ना, मतलब ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी बिल्कुल भी। अच्छी लगती है मतलब थोड़ी सी ना मज़े की बनी हुई हो। तो आज मैंने सोचा, मैंने कहा इसको दोबारा से करती हूँ, इसमें थोड़े से मसाले और ऐड करके ना इसको रिफ्रेश करते हैं। और इतने मज़े की लग रही थी जैसे अभी भी यकीन करें फ्रेश बनाई है। इतना अच्छा टेस्ट होगा। ये देखें दोबारा से मैंने ना थोड़े थोड़े मसाले जो है ना मैं इस तरह डालूंगी। ये देखें इसके अंदर ही बस डाल देंगे हम, कोई इसमें टमाटर कोई उस तरह का मसाला नहीं हम बनाएंगे। बस हम नॉर्मल सा सादा सा इसका, इस तरह करने से ना इसका टेस्ट इतना अच्छा हो गया था। यकीन करें दूसरी तरह मसाला बनाने से इतना अच्छा नहीं होता इसका टेस्ट। इससे इसके अंदर सारी ये जो मसाले हैं ना अच्छी तरह से ऑयल के अंदर ही मतलब पक जाते हैं। अभी मैं इसके अंदर ये डालूंगी अपनी हलीम, और एंड पे आप देखेंगे कि कितने मज़े मज़े की हमारी हलीम बन गई है। चलें साथ साथ ये हलीम भी देखें। और इस वक्त तक यहाँ तक जितनी आपने मेरी वीडियो देख ली, अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो यहाँ पर आप जल्दी से साथ साथ वीडियो देखें, साथ साथ जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें, और लाइक तो ज़रूर ही कर दिया करें, और कमेंट भी ज़रूर किया करें। मुझे बताया करें कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती है, मुझे क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, किस तरह की बनाऊँ, कुकिंग की बनाऊँ, बेकिंग की बनाऊँ। जो अगर आप लोग कुछ बताते हैं तो आप ज़रूर सजेशंस भी दिया करें, ठीक है। यहाँ पर जी साथ साथ ही हमारा ये देखें माशाल्लाह से हमारी बन गई है हलीम। और ऊपर हम डालेंगे प्याज, ऊपर हम डालेंगे इसके अंदर जो है लेमन के स्लाइस। तो हमारी मज़े मज़े की हलीम जो हो गई थी रेडी, और सब ने बड़े ही मज़े से खाई थी। कि देखें यहाँ पे कितनी नाइस लग रही है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं बात कर रही थी कि जो परदेश में हम लोग रहते हैं ना, मैं कहती हूँ बेटियाँ बहनें जो भी माएँ जो भी यहाँ पे परदेश में रह रही होती हैं, यकीन करें मैं कहती हूँ उनको ईद के मौके पे ना स्पेशली अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपना मुल्क सब जो है ना, मैं कहती हूँ बहुत याद आता है। और सभी बहुत मिस करते हैं, क्योंकि जो उनके साथ ईद होती थी ना, मैं कहती हूँ कि वो ईद तो कभी भी दोबारा नहीं हो सकती। और जब आप एक माँ बन जाते हैं, जब आप एक मतलब अपनी लाइफ में चले जाते हैं, शादीशुदा लाइफ में चले जाते हैं, फिर तो ज़ाहिर बात है सबसे पहले आप अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। और हर माँ जो होती है अपने बच्चों के बारे में सबसे पहले सोचती है कि अगर मैं चली जाती हूँ तो पीछे बच्चे कैसे ईद सेलिब्रेट करेंगे, किस तरह उनकी ईद होगी। और आप अपने बच्चों को छोड़ के जा भी नहीं सकते। तो आज मुझे भी अपनी अम्मी की इतनी याद आ रही थी ना, यकीन करें इतनी याद आ रही थी। और स्पेशली ईद बकरा ईद थी, तो क्योंकि मेरी अम्मी की एक स्पेशल मतलब जो है ना है उसकी नमकीन गोश्त की रेसिपी है उनकी, और जो कि माशाल्लाह उनकी बड़ी अच्छी रेसिपी है। मैं हमेशा पहले भी एक दफ़ा, शायद एक दफ़ा मैंने पहले किसी व्लॉग में मतलब अपनी की थी, मैंने आप लोगों से शेयर की थी। और आज फिर मुझे ना मतलब अपनी अम्मी की वही याद आ रही थी। मैंने कहा आज मैं अम्मी की रेसिपी से ही ना गोश्त बनाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जी मैं आप लोगों के साथ अपनी प्यारी अम्मी जान की रेसिपी जो है ना वो शेयर करने लगी हूँ। मैं इतना मिस कर रही थी, मेरा इतना दिल था कि पाकिस्तान होती, अम्मी के साथ रहती, वहाँ पर यही वाली रेसिपी अम्मी से बनवाती और फिर मैं इंजॉय करती। लेकिन मैंने कहा चले अम्मी
के हाथों में से ही मतलब समझती हूँ कि मेरी अम्मी बना रही हैं, उनकी रेसिपी मैं खुद ही बनाती हूँ और फिर खुद ही खाती हूँ यहाँ पे बैठ के। ठीक है, अल्लाह ताला सबकी माओं को सलामत रखे, अल्लाह ताला मेरी अम्मी को भी सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। मैं कहती हूँ माओं से ही मेका होता है। मैं कहती हूँ जब तक माएँ होती हैं ना, जब तक कि बंदे का मतलब दिल इस तरह धड़क रहा होता है ना। मैंने पाकिस्तान जब भी जाना होता है ना, मुझे हमेशा सबसे पहला मेरे दिमाग में ये होता है कि मैंने अम्मी को मिलना जाके। तो अल्लाह ताला सबकी माओं को सलामत रखे। चलें जी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर ये देखें, मैं रेसिपी आप लोगों से शेयर करने लगी, सिर्फ एक थोड़ा सा मैं उनसे डिफरेंस रखूँगी, बाकी सारी ये रेसिपी उन्हीं की शेयर कर रही। मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया, तकरीबन ये 2 kg के करीब है लैम का। तो इसके अंदर मैंने लहसुन डाल दिया। इसके अंदर हम क्योंकि हम नमकीन गोश्त बना रहे हैं, इसके अंदर कोई ख़ास मसाले नहीं जाएंगे। इसके अंदर अदरक ढेर सारा डाला है, इसके अंदर मैंने वो डाला है लहसुन ढेर सारा डाला है। इसके अंदर हम ब्लैक पेपर और नमक यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें डाल के और साथ में हम डाल देंगे थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें और इसको हम कर देंगे बंद और इसको हम प्रेशर लगाएंगे, क्योंकि अगर ये मतलब फ्रीज़र से ना निकला हुआ होता ना गोश्त, तो फिर तो हम इसको तकरीबन लगाते 8-9 मिनट का मतलब लगा लेते, लेकिन अब हम तकरीबन 15 मिनट का जो है ना लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आलू मैंने आज निकाला, ये मेरी इसमें मतलब मैं अपने पास से ऐड कर रही थी। मैंने कहा कि आलू भी इसके अंदर ही ऐड कर देती हूँ। अम्मी आलू ऐड नहीं करती, लेकिन मैंने ये बनाया था कि मैंने कहा थोड़े आलू भी ऐड कर देती, थोड़ा और टेस्ट जो है ना अच्छा बन जाएगा। अच्छा, इधर ना हमारा माशाल्लाह से गोश्त जो था ना वो गल गया था। इतना गला होना चाहिए कि जब आप उसको मतलब मसाले वगैरह में डालें, ये नहीं कि वो टूट जाए सारा, मतलब गला हुआ भी हो और अलग अलग इतनी जल्दी ना हो कि हाथ टच करें तो मतलब वो सारे ही मतलब टूट जाए। लेकिन यहाँ पे गोश्त हमारा बड़ा अच्छा सा, ये देखें यहाँ पे आपको पता भी चल रहा है कि गोश्त हमारा बड़ा अच्छा सा गल गया था। और आलू आपने देखा कि वो मैंने साइड पे थोड़ा सा पानी डाल के ना बॉईल करने रख दिया। यकीन करें बॉयल आलू, अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैं उनको कैसे अब आगे करूँगी। ठीक है, बॉयल कर लिए थे मैंने यहाँ पे आलू और उनके मैंने स्लाइसिस कर लिए थे, 2-2 3-3 स्लाइसिस उनके काट लिए थे। यहाँ पे हम थोड़ा सा डालेंगे ऑयल, ऑलिव ऑयल ही हम लोग यूज़ करते हैं कुकिंग में, तो वही मैं ऑयल डाल रही थी। यहाँ पे थोड़ा सा जीरा डालेंगे, इसके अंदर अदरक लहसुन पहले हम ढेर सारा उसमें डाल लिया हमने। ठीक है, और अदरक मैंने इसीलिए कूट के डाला था ताकि वो हमें निकालना ना पड़े और अंदर ही रहे, और उसका टेस्ट अलग से थोड़ा थोड़ा आ रहा था बीच में, इतने मज़े का लग रहा था ना, यकीन करें। अच्छा, यहाँ पे हल्दी डालने का मकसद ये था कि क्योंकि मैंने उसमें भी हल्दी नहीं डाली थी। इन आलूओं को हम इसके अंदर ना थोड़ा सा मतलब ना इसको हम अच्छी तरह से ना आलूओं को इसके अंदर इसका कलर वगैरह यानी कि ना हल्दी वगैरह का कलर इसके ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे कसूरी मेथी का जो है ना वो सबसे खूबसूरत मतलब यहाँ पे लगेगा। जैसे ही हम कसूरी मेथी डालेंगे ना, इसका टेस्ट जो है ना बिल्कुल चेंज हो जाएगा और इसका कलर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। लुक देखें आप कितनी अच्छी लगेगी। इसके अंदर हम इसको थोड़ा सा मतलब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे आलू मैं देख रही थी गले में है बिल्कुल, लेकिन वैसे नहीं टूट रहा था। वैसे तो आलू प्रॉपर जो थे ना बॉयल करने से प्रॉपर मतलब गले हुए थे। तो यहाँ पे जी मैंने ये देखें थोड़ा सा मतलब इसके अंदर यखनी भी साथ ही डाली और साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया। ओ माय गॉड, इतने मज़े का था, बिलीव मी। बॉयल राइस पड़े हुए थे उसके साथ मैंने तो खाया था। वैसे तो आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ, जिसके साथ भी खाना चाहें खा सकते हैं। साथ साथ अगर आपको गंद पड़ गया तो उसको भी साफ कर लें। वो मैं डाल रही थी, मैंने इसके अंदर डाल के अलग से बनाया था। मैंने कहा इसके अंदर खुले बर्तन में उसमें नज़र नहीं आप लोगों को भी आएगी सही। और मैंने कहा इसके साथ ही हम मतलब अभी खाना खाने वाले थे थोड़ी देर में, तो मैंने कहा इसके साथ ही ना हम रख लेंगे इसको, ना टेबल के ऊपर रख सकते हैं हम इसको। तो और इसके अंदर गर्म भी रहेगा क्योंकि बर्तन गर्म होगा। मैंने कहा इसके अंदर ही गर्म रहेगा जितना किसी ने यूज़ करना है ना। तो अभी फ्रेश का मैं कहती हूँ कि और ही मज़ा होता है। ये देखें यहाँ पे मैंने थोड़ी देर के लिए उसको 5 मिनट के लिए मैंने उसको छोड़ दिया था पकने के लिए। और यहाँ पे हमारा नमकीन गोश्त माशाल्लाह तैयार हो गया। यकीन करें इतने मज़े का टेस्ट था। और ये आलू जो बॉयल किए हुए आलू होते हैं ना, मैं कहती हूँ उनका तो अपना ही एक मज़ा होता है। इतने मज़े का टेस्ट आलूओं का था कि दूसरे दिन तक इतने मज़े के लगे। तो फ्रेश तो मैं कहती हूँ क्या ही बात है। अच्छा, थोड़ी सी मैंने यहाँ पे धनिया डाल लिया, थोड़ी सी ऊपर वैसे मिर्ची वगैरह डाल ली हैं क्योंकि आप लोगों को प्रेजेंटेशन भी दिखानी होती है। वो थोड़ा सा मैंने कहा चलिए आप लोगों का ऐसे उठा के आप टेबल पे रख दे, तो मैं कहती हूँ कि इतना मज़े का लगे और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, किस किस को पसंद है नमकीन गोश्त, कौन कौन बनाता है? हमारे घर में तो पाकिस्तान में जब अम्मी के घर में होती थी, अपने ही घर में मैंने हमेशा बनते हुए सिर्फ देखा था। शादी के बाद तो मैंने कभी भी नहीं ना देखा है ना कभी बनाया था। अम्मी की रेसिपी मैं 1-2 दफ़ा पहले भी बना चुकी हूँ शायद। तो यहाँ पर ये देखें, मेरा इतना दिल कर रहा था कि मैं भी आप लोगों को दिखाऊं भी और खाऊं भी। क्या ही मज़े का, हड्डी तक उतर रही थी साथ से, लेकिन बोटी उसके साथ लगी हुई थी। सबसे ये मैं कहती हूँ कि फ़न होता है कि बोटी साथ ही लगी हुई होनी चाहिए, लेकिन आप जैसे उसको हाथ लगाएं, उसको उतारें और हड्डी आपकी उतर के साइड पर हो जाए। वाओ, इतने मज़े का था ना, यकीन करें। आप लोगों ने बताना है कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी और आप में से किस किस को ऐसे नमकीन गोश्त पसंद है।
आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दें। आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड पे भी अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, बेल आइकन को क्लिक कर लें और अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें कि आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।